नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के समक्ष मैं वो आज उपस्थित हूं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो 10th का बायोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूं और आप सभी इस वीडियो का लाभ उठाएंगे, आनंद लेंगे और अपने कॉपी पे नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है जी। का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। और देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम कहते किसको है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, जैव प्रक्रम की परिभाषा अगर देखा जाए तो कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी हमारे शरीर में जो है कि अनेक क्रिया चलती है, वो सभी क्रियाओं का जो मेंटेनेंस करता है, जो उसका देखभाल करता है, उसको पूरा करता है, उसके सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से करने का कार्य करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। देखिए, जैसे में क्या है कि ये प्रक्रम, देखिए ये प्रक्रम है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि। देखिए, हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं, जैसे हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत होती है, वे सभी प्रोसेस हमारे जो है पोषण कहलाते हैं, जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरे है कि हम अगर जो सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद फिर सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, ये सारी प्रक्रियाओं को हम लोग श्वसन के अंतर्गत देखते हैं। वहन, हमारे शरीर में भी एक जगह से दूसरे जगह जो है कि ब्लड जाता आता है, ये सारी प्रक्रिया वहन कहलाती है। जैसे हर जीव कुछ खाता पीता है तो उसे बाहर निकालता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे इसको हम आगे की तरफ चले और दूसरी परिभाषा के हिसाब से हम देखें, देखिए दूसरी परिभाषा के हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए, कहा जा रहा है कि जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, यानी जो सजीव लोग हैं जिनके जीवन में सारे प्रक्रियाएं सही चाहिए और वो अनिवार्य है, उसके बिना सजीव नहीं रह पाएंगे, तो वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन जैसे प्रक्रम जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। देखिए, आगे कहा जा रहा है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सही बात है, हमें भी होती है, आपको भी होती है, आपके पड़ोसी को भी होती है ना। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, कह रहा है कि जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। ठीक है, मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। जैसे हमको जीवित रहने के लिए खाना पीना खाना पड़ेगा, नहीं खाइएगा तो मर जाइएगा। उसके अलावा अगर सांस नहीं ले पाइएगा तो फिर जिंदा न रह पाइएगा। तो ये सारी प्रक्रम जो है हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि जैव प्रक्रम को संपादित करने के लिए सजीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जो है कि जैव प्रक्रम का जो प्रोसेस है उसको पूरे करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा मिलता कहाँ से, तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा हमें मिलता है, ठीक है, हमें ऊर्जा मिलता है भोजन से। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से। ठीक है। और देखिए, यही भोजन जो है हमको मिलता है और भोजन को लेने के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं, तो देखिए एक प्रोसेस है जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है। और देखिए, पोषण में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और देखिए, पोषण किसको कहते हैं, आपके एग्जाम में आएगा कि पोषण क्या है। देखिए, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है। तो जीव का क्या है, वे सभी प्रक्रिया जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। यहाँ तत्वों होगा, ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, अभी तक आपका 2 टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक जो है आपके पास क्या था, एक आपके पास था कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। ठीक है, चाहे जैव प्रक्रम क्या है, यही था। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम अभी हमने समझाया कि जीवों में, ठीक है, जीवों के शरीर में सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए जिस प्रक्रम को हम अपनाते हैं उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण आपका हो गया, उत्सर्जन हो गया, वहन हो गया, ये सारी प्रक्रिया आपका जैव प्रक्रम कहलाएगी। ठीक है। और जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए हमारे पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको मिलती कौन चीज़ से है, तो ऊर्जा हमें पोषक तत्वों से मिलती है। तो अब पहली बात है कि पोषण होता क्या है। तो देखिए, पोषण का भी हम परिभाषा देखे हैं कि वह विधि जिससे क्या हो, जीव जो है, कोई भी जीव पोषक तत्व ग्रहण कर पाता है, उसको हम लोग पोषण कहते हैं, उस प्रक्रिया को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पोषण की कौन कौन सी विधि है, आखिर हम लोग
पोषण पोषण पढ़ रहे हैं तो पोषण आखिर हमारे शरीर को जो ऊर्जाएँ मिलेगी वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, किन किन माध्यमों से मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये माध्यमों में हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो देखिए आगे की ओर हम चलते हैं। तो जीवों में जो है मुख्यतः दो विधियाँ होती है पोषण की। ठीक है, एक स्व पोषण होता है और दूसरा पर पोषण होता है। ठीक है, अब देखिए स्व पोषण, जैसे आप देखे होइएगा कि कुछ कुछ जीव जो है कि अपना भोजन नहीं बनाता है, वो खुद जो है कि भोजन बनाता है और खा लेता है। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे देखे होइएगा, हरे पेड़ पौधे क्या है कि खुद अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से करते हैं और अपना भोजन खुद बना लेते हैं और वो खुद अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं, वही पेड़ पौधा जो है साग सब्जी फल फूल जो भी हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो तो पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है, तो हम लोग परपोषी हो गए। लेकिन फिर भी देखिए परिभाषा के हिसाब से देखते हैं कि पोषण के दो प्रकार है, एक स्व पोषण दूसरा पर पोषण। अब देखिए पोषण स्व पोषण किसको कहते हैं, तो कहा जा रहा है कि पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्व पोषण। अब देखिए स्व पोषण जो है वो कहलाता है जो अपना जीव कोई भी जीव अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। देखिए स्वपोषी और जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है वैसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। देखिए स्वपोषण और स्वपोषी में एक ही चीज़ का अंतर है। देखिए स्वपोषण मतलब वैसा पोषण जो अपना खुद ग्रहण किया जा रहा है उसको स्वपोषण। ठीक है, और जिससे स्वपोषण की प्रक्रिया से अगर कोई जो अपना भोजन खुद जो है कि उत्पन्न कर रहा है या खुद अपने भोजन के लिए खुद पे निर्भर है तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। वैसे एक जीवों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी जैसे स्वपोषी में क्या होगा, तो स्वपोषी में आप देखे होइएगा कि स्वपोषी में जो है हरे पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी में कौन आते हैं, तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आता है कि निम्न में स्वपोषी कौन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो निम्न में स्वपोषी कौन है, तो हरे पेड़ पौधे। ये याद रखिएगा कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलिए अब देखिए एक तो हो गया कि अभी हम देखें कि स्वपोषी को, अब देखेंगे कि परपोषी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो खुद भोजन बनाते नहीं है। अब आप बोलिएगा कि ना सर भोजन तो मम्मी बनाती है, तो मम्मी कहाँ से बनाती है बाबू, मम्मी तो आप जब मार्केट से कोई सामान को लाते हैं और मम्मी को दे देते हैं, वही मम्मी बनाकर आपको परोस देती है और आप खा लेते हैं। तो आप जो खाते हैं वो भी ज़रा सोचिए, सोच कर देखिए कि वो कहीं ना कहीं तो उत्पादित हो रहा है और उसको बनाने वाला तो पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा तो खुद बना रहा है और उससे ही जिंदा रह रहा है। पेड़ पौधा को तो हम भोजन बनाकर देने नहीं जाते हैं कि हाँ आज खीर बना है लीजिए, जाते हैं दे जाते हैं, है ना, कि जो पेड़ महाराज है खा लेगा, है ना, बेचारे को भूख लगा होगा, मन कर रहा होगा कुछ अच्छा अच्छा खाने का, है ना, उसको तो कुछ शिक्षा है नहीं, वो खुद अपना भोजन बनाता है और खा लेता है। जबकि हम जो है कि उसी पेड़ पौधे से जो चीज़ बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग परपोषण को देखेंगे। तो देखिए परपोषण का जो है परिभाषा के हिसाब से देखिए कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो स्रोत जो भी हो, है ना, या तो पेड़ पौधा से प्राप्त करे या किसी दूसरे जीवों को मार कर खाए, है ना, कोई भी स्रोत हो सकता है, लेकिन खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि जैसे गाय, अमीबा, शेर आदि ये सारे जीवों जो है ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, जबकि दूसरे के बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, है कि नहीं है। तो क्या समझे कि स्वपोषण वैसे पोषण जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, परपोषण वैसे पोषण जो खुद भोजन न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए परपोषण जो है वो भी कितने प्रकार का होता है ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, देखिए परपोषण का जो प्रकार है मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। ठीक है, परपोषण का प्रकार कितना होता है, तो बाबू 3 होता है। कौन कौन से होता है, तो फर्स्ट देखिए मृतजीवी पोषण, है ना। मृतजीवी पोषण में क्या है कि पोषण की वह विधि जिससे जीव अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं पर और पौधों के शरीर से अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, ठीक है, अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी क्या समझे बाबू, तो समझे इतना ही कि मृतजीवी पोषण जो है वो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर, मृत जीवों पर यानी मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं। उसके अलावा पेड़ पौधे के
सतह पर चिपक कर जो वहाँ पे घुलित कार्बनिक पदार्थ जो उनमें रहता है, उस सारे कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा तो कवक हो जाएगा, है ना, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है कि कुछ प्रोटोजुआ जो है, ठीक है, कुछ प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल है। तो आप याद रखिएगा कि मित्रजीवी का एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएगा, कवक, उसके बाद आपका बैक्टीरिया, है ना, उसके बाद कुछ प्रोटोजुआ का जो है कि प्रकार, तो ये सारे आपके मित्रजीवी होगा। नाम ही है मृतजीवी, मतलब मरे हुए जीवों पर आएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, पोषण के दूसरे प्रकार में हम चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है परजीवी पोषण। पर माने होता है दूसरा, आजीव माने जीवित रहना, यानी दूसरे पर जीवित रह करके। तो देखिए परिभाषा में देखते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, सुनिए बाबू, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर दूसरे प्राणी में अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वैसे जीवों को परजीवी कहते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, गोलकृमि, हुकवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है कि कल की क्लास में हम इसके आगे फिर आएंगे। ठीक है, तब तक ले ये धन्यवाद। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों तक, मात्र 5 दोस्तों तक इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।